जो भारतवासियों की मुख्य कमी बताई है ब्रह्म वाक्य मुरली में, पता है कौन सी कमी बताई है? भूल गए? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई है। क्यों? दूसरे देश के वासियों के लिए नहीं कहा, भारतवासियों के लिए कहा। जो भारत सबसे जास्ती प्राचीन खंड है उसके लिए कहा है? प्राचीन खंड है और धर्मों के मुकाबले या नया धर्म खंड है? सबसे प्राचीन धर्म खंड है। धर्म खंड तो है। जैसे कोई भी परिवार में जो भी बच्चे पैदा होते हैं, चलो बड़े से बड़ा पहलौठी का बच्चा ही समझ लो, वो कहां से पनपना शुरू होता है प्रैक्टिकल में? अरे परिवार के सभी बच्चे पहले पहले किस आधार में पलते हैं? मां के आधार में पलते हैं ना। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि में जो बच्चे हैं, खास पहलौठी के बच्चे, क्योंकि भारत में ये मान्यता है कि पुरुष की एक स्त्री चली जाती है तो कहते हैं पहली जूती गई, अब दूसरी शादी करते हैं, तीसरी करते हैं, चौथी करते हैं, चार चार पांच पांच शादियां कर लेते हैं। तो जो परिवार में बच्चे पैदा होंगे उनकी धरनी बदल गई कि नहीं है? बदल गई। तो ऐसे ये मनुष्य सृष्टि है। इस मनुष्य सृष्टि में 5 माताएं हुई हैं मूल रूप में और नंबरवार हुई है। इसलिए ब्रह्मा के 2 नाम प्रसिद्ध हैं, चतुरानन और पंचानन। 5 मुखों वाला ब्रह्मा और 4 मुखों वाला ब्रह्मा। तो उनमें कोई अव्वल नंबर ब्रह्मा हुआ होगा या नहीं होगा? है? तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है वो कौन है? हाँ, अव्वल नंबर ब्रह्मा वो है वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत आत्मा, सुप्रीम सोल, जब इस सृष्टि पर आता है, जिस भी मनुष्य तन में, पुरुष तन में प्रवेश करता है, जैसे दादा लेखराज में प्रवेश किया तो नाम क्या दिया? ब्रह्मा। ऐसे ही आत्मलोक से, ब्रह्मलोक से, परमधाम से जब आता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो जिस पुरुष तन में पहले पहले प्रवेश करता है काम निकालने के लिए, क्या? नई सृष्टि का जन्म देने के लिए, नई सृष्टि की पालना करने के लिए, पहला पहला काम है ना, नाम देता है। क्योंकि शास्त्रों में सारे नाम काम के आधार पर है। तो नाम क्या देता है? ब्रह्मा नाम देता है। तो वो पहला पहला ब्रह्मा हुआ है? पहला हुआ ना कि 2 नंबर का माल हुआ है? नंबर 1 का ब्रह्मा। और वो नंबर ब्रह्म का ब्रह्मा जो है उसके लिए भी वही बात लागू होती, क्योंकि ब्रह्म वाक्य तो सभी के लिए लागू होंगे।
ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि मैं इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं, ये तुम्हारी वास्तव में ब्रह्मा अम्मा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए ओरिजिनल ब्रह्मा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? है पुरुष का तन है ना, पुरुष तन है। दुर्योधन दुशासन है या नहीं? क्योंकि बताया इस द्वापर युगी कलयुगी दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं पुरुष, वो सब दुर्योधन दुशासन। तो दादा लेखराज ब्रह्मा को भी क्या कहेंगे? दुर्योधन दुशासन। अब दुर्योधन दुशासन है, वो बच्चों की पालना कैसे करेगा? इसलिए निमित्त किसको बनाया है? बच्ची को निमित्त बनाया, ओम राधे को निमित्त बनाया। और ये भी बताया ओम राधे जो निमित्त है वो ही बच्ची आगे चल करके ब्रह्मा जब शरीर छोड़ता है तो कोई न कोई में प्रवेश, जिस माता में प्रवेश करता है उस माता में वही टाइटलधारी जगदम्बा सरस्वती क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। तो ब्रह्मा देवता तो है, चित्र मिलते हैं, गायन है, लेकिन पूजा नहीं होती, क्योंकि दाढ़ी मूछ वाला पुरुष है द्वापर कलयुगी दुनिया का। पतित है या पावन है? पतित है। तो शरीर छोड़ने के बाद जिस तन में एवरलास्टिंग प्रवेश करता है अर्धचंद्र के रूप में, अधूरे चंद्रमा के रूप में, वो देवी के रूप में पूजी जाती है। क्या वास्तव में उस देवी में मूल रूप में पूजनीय पार्ट बजाने वाली सहनशीलता का कौन सी आत्मा है? दादा लेखराज ब्रह्मा। जिस तन में प्रवेश करता है वो तन तो एक प्रकार से डब्बा है। क्या? मूल माता नहीं है, असली तन है, लेकिन वो चैतन्यता, वो भाव नहीं है जो आत्मा में भाव होता है। तो वो चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अधूरा जिसमें प्रवेश करता है माता में, वो माता फिर पूजी जाती है। जो पूजा का भाव है किस आधार पर? प्योरिटी के आधार पर। प्योरिटी पूजी जाती है या इम्प्योरिटी पूजी जाती है? प्योरिटी पूजी जाती है। और प्योरिटी कैसे आती है? मूल रूप में ज्ञान है या नहीं है? जो प्योरिटी है वो सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया की।
प्योरिटी के आधार पर ही यूनिटी बनती है। क्या? प्योरिटी के आधार पर ही स्थापना होती है, नहीं तो स्थापना नहीं हो सकती। तो महाकाली में भी प्रवेश करता है वो ज्ञान चंद्रमा अधूरा, तो प्योरिटी के रूप में पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। वो स्थापना करके ही छोड़ेगी या विनाश का काम करके चली जाएगी? स्थापना करके छोड़ेगी। आत्मा सदा काल के लिए इम्प्योर बनती है क्या? नहीं। सदा काल के लिए कोई भी आत्मा इम्प्योर नहीं बनती। आत्मा कभी सात्विक, कभी राजसी, कभी तामसी। तो सदा काल के लिए इम्प्योर को क्या बनता है? शरीर बनता है कि आत्मा बनती है? शरीर बनता है। तो जिस शरीर में प्रवेश किया वो तनधारी आत्मा, जिसका तन है, वो तन विनाश के निमित्त बनता है। क्या विनाश इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है? इम्प्योरिटी से विनाश होता है। ब्रह्मा की सोल में प्योरिटी है या नहीं है? जगदम्बा के मुकाबले है। तो इसलिए वो आत्मा ब्रह्मा की जो है, जैसे सहनशीलता का फिर भी आधार कही जाती है, वो नई सतयुगी सृष्टि में पहला पहला बच्चा बनता है और जिसमें प्रवेश करती है वो है 5 तत्वों का जड़ पिंड। जैसे जड़त्वमयी पिंड है तो मनुष्य आत्मा, लेकिन मनुष्य आत्मा होते हुए भी वो जड़त्वमयी है। इसलिए गीता में लिखा है, कृति रचना को कहा जाता है। कृति माने रचना, और प्रकृति कैसी रचना? प्रकृष्ट रचना। तो प्रकृति जो प्रकृष्ट रचना कही गई है वो किसकी रचना है? कोई भी परिवार दुनिया में पहले तैयार होता है तो उस परिवार में जो भी है भांति, बाप को छोड़कर, वो सब रचना है ना। उनमें प्रकृष्ट रचना कौन? मां। ऐसे ही वो परमपिता जब इस सृष्टि पर आता है जिसका कोई पिता नहीं, जो सबका पिता है, तो वो प्रकृति क्या करता है? प्रकृति की रचना करता है। और हर चीज का सूक्ष्म रूप भी होता है और हर चीज का स्थूल रूप भी होता है। तो जो सूक्ष्म